और उधर बीजेपी की सूची आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लिस्ट वायरल हुई थी बीजेपी की दूसरी लिस्ट में उन्हीं प्रत्याशियों के नाम हैं। पार्टी ने जानबूझकर रणनीति के तहत लिस्ट लीक करवाई और विपक्षी पार्टी ने हारे हुए चेहरों पर फिर दांव लगाया। बीजेपी को एक बार फिर मात मिलेगी। कल जब मैं यहां से गया उस समय बोला था कि ये जानबूझ के सूची लीक की गई है। यदि जानबूझ के नहीं होता तो मैंने कहा था ईडी आईटी का रेड पड़ चुका होता, जो भी मीडिया हाउस ने इसको लीक किया है। लेकिन जो सूची आई है आप देख लें, वही सूची है, वही नाम है जो लीक हुआ था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत हुआ है, ये लीक कराया गया है, लीक हुआ नहीं। जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मूणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं उसके में, उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए। तो दिल्ली में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौटे हैं, जहां उन्होंने कहा 4 घंटे चली सीडब्ल्यूसी की मैराथन बैठक में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर चर्चा हुई है। और कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत आधारित जनगणना कराए जाने की उन्होंने बात कही। राहुल गांधी ने भी इस बात को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल चर्चा चली और 4 घंटा चर्चा के बाद ये जो बात राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी ने जाति जनगणना के बारे में जो बात कही थी उसे सीडब्ल्यूसी ने मुहर लगाया। सभी सदस्यों ने एक मतेन कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इससे चाहे वो किसी वर्ग को हो, मान लो हम अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग कहते हैं, अपर क्लास की बात करें, इसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो 75 साल में विकास के दौर में पिछड़ गए हैं, या शैक्षणिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। इन सब चीजों में यदि पिछड़े हैं तो उनके लिए योजना बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और बढ़ते आगे आपको बता दें खबर ये कवर्धा से, जहां आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन